गर्भ निरोध, जिसे आमतौर पर जन्म नियंत्रण के रूप में जाना जाता है, 3 प्राथमिक जैविक तंत्रों के माध्यम से गर्भावस्था को रोकने का अभ्यास है। इसमें अंडाशय को अंडे छोड़ने से रोकना, शुक्राणु को अंडे को निषेचित करने से रोकना या निषेचित अंडे को गर्भाशय की परत से जुड़ने से रोकना शामिल है। इन प्रक्रियाओं को समझना प्रजनन स्वास्थ्य में पहला कदम है। इन 3 तंत्रों को वैज्ञानिक रूप से ओव्यूलेशन, गर्भाधान और आरोपण को रोकना कहा जाता है। इन विशिष्ट चरणों में हस्तक्षेप करके विभिन्न विधियां परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकती हैं, चाहे वो शुक्राणु के शारीरिक मार्ग को अवरुद्ध करना हो या हार्मोनल चक्र को बदलना हो। प्रत्येक विधि प्रजनन प्रक्रिया के एक विशिष्ट भाग को लक्षित करती है। गर्भ निरोधक विधियों को आमतौर पर या तो अस्थायी या स्थायी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अस्थायी विकल्प जैसे कि जन्म नियंत्रण की गोलियां या अंतर्गर्भाशयी उपकरण विधि बंद होने के बाद भविष्य की प्रजनन क्षमता की अनुमति देते हैं। इसके विपरीत नसबंदी या ट्यूबल नसबंदी जैसे स्थायी समाधान उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्होंने फैसला किया है कि वे बच्चे नहीं चाहते हैं। आपातकालीन विकल्पों और गर्भपात से नियमित गर्भनिरोधक को अलग करना आवश्यक है। आपातकालीन गर्भनिरोधक का उपयोग विशेष रूप से असुरक्षित यौन संबंध के बाद अनपेक्षित गर्भावस्था को रोकने में मदद करने के लिए किया जाता है। ये गर्भपात से अलग है, जो एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग पहले से स्थापित मौजूदा गर्भावस्था को बाधित करने के लिए किया जाता है। किसी भी गर्भ निरोधक विधि की प्रभावशीलता को 2 अलग-अलग तरीकों से मापा जाता है: पूर्ण उपयोग और सामान्य उपयोग। पूर्ण उपयोग उस प्रभावशीलता को संदर्भित करता है जब विधि का हर बार निर्देशों के अनुसार ठीक से पालन किया जाता है। सामान्य उपयोग वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में अधिकांश लोगों के लिए विधि के प्रदर्शन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां पूर्ण उपयोग की स्थितियों में अत्यधिक प्रभावी होती हैं। हालांकि वास्तविक दुनिया में उनकी विश्वसनीयता अक्सर कम हो जाती है क्योंकि खुराक छूट सकती है या असंगत समय पर ली जा सकती है। ये अंतर इस बात पर प्रकाश डालता है कि विधि की सफलता उपयोगकर्ता की दिनचर्या का पालन करने की क्षमता पर कितना निर्भर करती है। इसके विपरीत अंतर्गर्भाशयी उपकरण या आईयूडी जैसे लंबे समय तक चलने वाले प्रतिवर्ती तरीकों में लगभग समान पूर्ण और सामान्य उपयोग दर होती है। क्योंकि इन उपकरणों को एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा डाले जाने के बाद किसी दैनिक कार्यवाही या रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है, वे उपयोगकर्ता त्रुटि के जोखिम को समाप्त करते हैं, जिससे वे सबसे विश्वसनीय में से एक बन जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सामान्य और पूर्ण उपयोग के बीच का अंतर अक्सर समय के साथ कम हो जाता है। जैसे जैसे उपयोगकर्ता अपने चुने हुए तरीके के साथ अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं और इसे अपनी दैनिक आदतों में एकीकृत करते हैं, वे निर्देशों का अधिक बारीकी से पालन करते हैं। इस बढ़ी हुई निरंतरता से उच्च विश्वसनीयता और जन्म नियंत्रण के साथ बेहतर समग्र अनुभव होता है। कई बाहरी कारक प्रभावित कर सकते हैं कि गर्भ निरोधक कितनी अच्छी तरह काम करता है, जिसमें प्राकृतिक प्रजनन क्षमता भी शामिल है। सामान्य प्रजनन क्षमता वाले जोड़े के लिए 1 वर्ष के भीतर गर्भावस्था की लगभग 85% संभावना होती है यदि कोई जन्म नियंत्रण का उपयोग नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, प्रजनन क्षमता स्वाभाविक रूप से घट जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ दवाएं हार्मोनल गर्भ निरोधक की प्रभावशीलता में हस्तक्षेप कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एंटीबायोटिक रिफैम्पिन कई हार्मोनल विधियों की प्रभावशीलता को कम करने के लिए जाना जाता है। हालांकि ये लेवोनोर्गेस्ट्रियल रिलीजिंग आईयूडी को प्रभावित नहीं करता है। नई दवाएं शुरू करते समय संभावित दवा इंटरैक्शन के बारे में हमेशा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से सलाह लें। विधि चुनते समय व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, चिकित्सा इतिहास और आवश्यक विश्वसनीयता के स्तर पर विचार करना चाहिए। कोई एक आकार सभी के लिए उपयुक्त समाधान नहीं है, और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। एक चिकित्सा पेशेवर के साथ गहन चर्चा सर्वोत्तम जीवन शैली संरेखण निर्धारित करने में मदद करती है। जबकि कुछ विधियां गर्भावस्था को रोकने में अधिक प्रभावी होती हैं,
कंडोम एक अनूठा और महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। विशेष रूप से लेटेक्स और सिंथेटिक किस्में एचआईवी सहित सामान्य यौन संचारित संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये दोहरा लाभ उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाता है, जो एक बाधा प्रदान करता है जिसे हार्मोनल विधियां बस पेश नहीं कर सकती। संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ कंडोम को सुरक्षित यौन संबंध प्रथाओं के हिस्से के रूप में उपयोग करने की सलाह देते हैं। यह सिफारिश तब भी लागू होती है जब जन्म नियंत्रण का कोई अन्य रूप जैसे कि गोली या आईयूडी पहले से ही मौजूद हो। यह दोहरा सुरक्षा दृष्टिकोण उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अंततः गर्भ निरोधक का लक्ष्य व्यक्तियों को उनके प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है। तंत्र, प्रभावशीलता दर और एसटीआई सुरक्षा जैसे अतिरिक्त लाभों को समझकर आप वो विधि चुन सकते हैं जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। सूचित विकल्प बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और अधिक शांति की ओर ले जाते हैं।